वेलकम बैक टू लॉजिक 2.0 चैनल। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो लेके आया हूँ वो है महाभारत का एपिसोड 1 का पार्ट 3, क्योंकि पार्ट 2 तक आप लोगों ने देख लिया है। तो आज जो है माँ गंगा ने और महाराज शांतनु और देवव्रत यानी भीष्म, तो उनको जो है मुलाकात हो गई थी। उसमें मतलब उनको ये बता दिया गया था कि ये आपका ही पुत्र है। तो आज हम उसके आगे देखने वाले हैं कि इसके आगे की स्टोरी क्या है पार्ट 3 में। और पार्ट 3 में आगे मतलब भीष्म जो है आज हस्तिनापुर में जाएंगे, या महाराज शांतनु उनको जो है अपना पुत्र मानते हैं या क्या करते हैं, वो आज की हम स्टोरी में देखेंगे। और इन लोगों का रिएक्शन जो है हम वीडियो के एंड में देखेंगे। और करते हैं वीडियो स्टार्ट। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि मेरी वीडियोज आप लोगों को मिलती रहे। तो देखते हैं आज का वीडियो और मिलते हैं वीडियो के एंड में। माते मैं तुमसे अंतर नहीं कर रही हूँ। तुम जब भी मुझे बुलाओगे मैं प्रकट हो जाऊँ। चली आऊंगी। हाँ, जाओ, अब अपने पिता के साथ जाओ। उनकी सेवा ही तुम्हारा जीवन कार्य है। बिल्कुल भाई। जो आज्ञा माते। वेलकम तो नहीं किया जा रहा भाई। भीष्मा, भगवान विष्णु। देखो देखो, महाराज शांतनु आ रहे हैं। महाराज भाई न्यू नहीं, वही है। न्यू नहीं भाई, अच्छा, वो ठीक है। महाराज शांतनु, आज हस्तिनापुर में उत्सव किस बात का है? आज मेरा पुत्र सत्यावती। लौट आया है, सत्यवती। सत्यावती क्या हुआ? का आज मेरा पुत्र आ गया है भाई। 25 वर्ष पूर्व स्त्री रूप लेकर गंगा ने मुझसे विवाह किया था। गंगा। हमारे पुत्र देवव्रत के जन्म के पश्चात वो उसे लेकर चली गई, परंतु उसने मुझे वचन दिया था कि हमारा पुत्र योग्य होने पर वो उसे मेरे पास ले आएगी। आ गया जो कि भाई। और आज उसने वो वचन पूर्ण किया, सत्यवती। सत्यवती। आज उसके सत्यवती युवराज को क्या पद हो गया पर भाई? अभिषेक है। सत्यवती, चलो सत्यवती, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। ऐसे क्या देख रही हो सत्यवती? देख रही हूँ आपका मुख महाराज। रोज आप मेरे पास आकर प्रसन्न होते हैं, किंतु आज आप प्रसन्नता लेकर आए हैं। ठीक कहा तुमने। आज मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं शीघ्र ही देवव्रत को राजा घोषित करूंगा। उसके पश्चात सारे दायित्व से मुक्त होकर शेष जीवन आनंद से व्यतीत करूंगा तुम्हारे साथ। मेरी पत्नी बनकर वो सारे सुख मुझे दोगी। अवश्य महाराज, किसी को प्रेम करना तो स्त्री का सबसे बड़ा सुख है। किसी का प्रेम पाना उसका सबसे बड़ा सौभाग्य। आपका प्रेम पाकर मैं धन्य हो गई हूँ महाराज। मुझे किसी और वस्तु की कोई इच्छा नहीं है महाराज। हम बस इस नदी के तट पर अपना एक घर बसाएंगे। आप मछलियां पकड़ेंगे, मैं उन्हें नगर में बेचने जाऊंगी। हाँ। हंसने का क्या कारण है महाराज? मैं कल्पना कर रहा हूँ कि हस्तिनापुर की महारानी हस्तिनापुर के मार्ग पर मछलियां बेचेंगी तो पूर्वजन क्या सोचेंगे? महारानी तो वो होती है ना महाराज, जिसका पुत्र सिंहासन पर बैठे, दूसरी तो दासी बनती है। और हस्तिनापुर के राजभवन में दासी बनकर रहने से तो अच्छा है कि हम मेरे पिता की तरह मछली पकड़ने का कार्य करते हुए अपना जीवन बिताएं। कोई आशा करके मैंने आपसे प्रेम नहीं किया था महाराज, किंतु मुझे मेरा सम्मान अत्यंत प्रिय है।
क्योंकि आपकी पत्नी बनने के बाद मेरा सम्मान ही आपका सम्मान है महाराज। और भविष्य की कल्पना करके मैं कांप उठती हूँ महाराज। जब देवव्रत की पत्नी हस्तिनापुर में आएगी तब मेरी स्थिति क्या होगी महाराज? यहाँ तो मैं मछुआरों के राजा की कन्या हूँ, किंतु हस्तिनापुर में मैं राजा की सौतेली माँ बनूंगी। और जब सौतेला पुत्र अधिकारी बनता है ना महाराज, तब सौतेली माँ की स्थिति दासी से भी तुच्छ हो जाती है। क्या स्थिति होगी मेरे पुत्रों की? वो तो हस्तिनापुर के सिंहासन के केवल चाकर बनकर रह जाएंगे। महाराज, बड़े वृक्ष के नीचे छोटे वृक्ष तो क्या, घास भी नहीं उगती। देवव्रत के अधिकार छीनकर मैं तुम्हारे पुत्र को नहीं दे सकता सत्यवती। किंतु महाराज, देवव्रत तो अब आए हैं ना, अब तक तो उनके अस्तित्व का ज्ञान भी नहीं था मुझे। किंतु जब आपने मुझे हस्तिनापुर की साम्राज्ञी बनाने का वचन दिया था, तभी मेरे पुत्र को युवराज बनने का अधिकार प्राप्त हो गया था महाराज। क्या प्रलाप कर रही हो सत्यवती? हस्तिनापुर का युवराज तो देवव्रत ही बनेगा। फिर तो मैं असहाय हूँ महाराज। आप अपने पुत्र का राज्याभिषेक कर लीजिए, फिर यहाँ आ जाइएगा। किंतु हस्तिनापुर में मैं रहूंगी तो केवल साम्राज्ञी बनकर। स्वर्ण मत्स्य की लालसा ने तुम्हारे हथेली से रक्त बहाया था सत्यवती। ये लालसा हृदय से रक्त बहाएगी। भाई कॉपीराइट की वजह से ये इतनी दूर का जो है म्यूजिक हटाया गया है, तो यहाँ पे आवाज़ नहीं है थोड़ी देर के लिए। ये देवव्रत के जैसे कहते हैं ना, भीष्म प्रतिज्ञा, यानी भीष्म प्रतिज्ञा लेंगे तभी से तो वो भीष्म कहलाएंगे। तो ये स्टोरी अब वहाँ पहुँचने वाली है। कोई तो बात है। पिताश्री, आपका स्वास्थ्य तो ठीक है ना? मैं स्वस्थ हूं पुत्र। किंतु आपके मुख पर ये कुछ नहीं। अर्जुनों, उसका भी बेटा है। सभासदों, हाँ, उनका भी बेटा आज मैं होगा शांतनु, सत्यवती का। मैं अपने पुत्र देवव्रत को देवव्रत हस्तिनापुर का युवराज घोषित करता हूँ। युवराज की बन गया। क्या
गाइस, तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे तो भाई सबसे पहले तो इनकी भीष्मा की भाई भगवान भीष्मा बोल सकते हैं कि उनकी भाई एंट्री हुई और उसके बाद उनकी माँ की एंट्री हुई जब उन्होंने भाई तीर चलाए और उनकी तीरों में भाई काफ़ी पावर थी कि एक तीर से भाई इतने तीर निकले और पानी से भाई गंगा, उनकी माँ का नाम था गंगा, आई थिंक, तो नहीं बोल सकते, था ही भाई गंगा। तो क्योंकि 25 वर्षों पहले उन्होंने भाई वचन दिया था, जिसको भाई इंडियन बोलते हैं कि वादा किया था, ये बोल सकते हैं कि मैं आपका बेटा लुटाऊंगी या वो आएगा। ये अल्फाज हैं जो कि एक प्योर हिंदी है, एक समझ नहीं हमें लगती, लेकिन कोशिश करेंगे उसको समझने की। हाँ, ऐसा ये महाराज के साथ क्या हो गया यार, महाराज हार्ट हो गए। सत्यवती का इतना उन्होंने बातों को दिल पे ले लिया है कि वो देखें अपना होश हवास भी खो बैठे हैं। प्रेम भी है, लेकिन सत्यवती का क्या लगता है, प्रेम इनको उनके पास ले जाएगा खींच के? हाँ जी, मुझे लगता है अभी तक हमने उनके बेटे के, सत्यवती के बेटे को नहीं देखा कि उनका कैसा है लहजा, वो आएंगे तो पता चलेगा ना। ये जो हाँ, ये जो देवव्रत बने हैं, गंगा मैया के जो पुत्र थे, देवव्रत बने थे, ये तो अच्छे स्वभाव के थे, मदद करने वाले थे, मसीहा, और वहाँ पे अपना वचन पूरा किया। 25 सालों बाद अपने बेटे को जो है ना बाप के सुपुर्द किया और बाप लेकर बेटे को आए हैं और उनको युवराज घोषित कर रहे हैं। तो फिर जो पहले वाली जो माता जो वहाँ पे रह रही थी, उनका दिल पे तो चेस थोड़ी बहुत तो पहुँचनी थी कि भाई इनको थोड़ी बहुत नहीं, उसकी तो वो सारा दिल ही जला दिया है। उसके सारे जो है वो तो महारानी थी, तो वो उसका माइंड ये था ना कि मेरा बेटा जो है, मेरी जो संतान है वो जो है वो तख्त पे बैठेगी महाराज के बाद, लेकिन ये नहीं पता कि वो जो है कृष्ण जी जो वो आके बैठेंगे जो है उनको जो है। अब देखें ये सत्यवती का रोल आगे जाके क्या रहता है। फाइनली उन्होंने उनको महाराज बना दिया भीष्मा, जो है ना। उनकी जो बीवी है, जो सत्यवती बीवी नहीं है शायद, बीवी नहीं है अभी उनकी, उनसे शादी करनी है, उनसे शादी करनी है। मुझे लगा शायद बीवी है उनकी, लेकिन उनसे शादी करनी है। तो वो कह रहे हैं कि आपने तो उन्हें राजा बना दिया, तो जब हमारा कोई बच्चा होगा तो उनका क्या होगा, वो तो फिर राजा नहीं बन पाएंगे ना। इस वजह से वो काफी नाराज है। वो कह रही है कि मैं नहीं आपके राजभवन, अगर आप मुझे मेरे बेटे को राजा बनाएंगे तो मैं फिर ही आपसे शादी, मतलब शादी तो मैं कर लूंगी, लेकिन आपको यहाँ पे रहना पड़ेगा की तरह था। तो बड़ी इंटरेस्टिंग, इसमें काफी चेहरे बदलते हमने देखे हैं, काफी मतलब कि ना झगड़े होते। हाँ, झगड़े। अच्छा, हमने थोड़ा सा आपने देखा भी होगा कि हम हंस भी रहे होंगे और आप हैरान होंगे कि ये किस वजह से हंसे हैं। तो वो इस वजह से जब ना मतलब के शुरू से जो महाराज शांतु होते ना, वो सत्यवती के पास जाते हैं, तो उनके पास जाते हैं और उनको कहते हैं कि मतलब सत्यवती पूछती है कि आज हस्तिनापुर में मतलब कि एक अजीब सी मतलब कि ना खुशी महसूस हो रही है, एक चमक है, तो ये क्या वजह है इसकी? तो वो कह रहे हैं उसका हाथ पकड़ ले। अपने बेटे देवव्रत जी को युवराज बनाते हैं। के बाद महाराज शांतनु जी जो है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते हैं और बहुत ही ज़्यादा दुखी रहते हैं। अपने पिता को परेशान देखकर जो है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं। फिर वो अपने पिता शांतनु जी के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि आप मुझे अपनी परेशानी का कारण बताएं, मैं आपको परेशान नहीं देख सकता हूँ। राज जी हैं वो कारण उसका खुद ही निकाल के सत्यवती जी के पास जाते हैं और वहाँ उनसे बात करते हैं। अब मजा आता जा रहा है, अगर सही बताएं ना तो अब मजा आता जा रहा है, क्योंकि थर्ड पार्ट था तो उस वजह से फिर 2 पार्ट पहले कवर किए हैं, पहले थोड़ी सी समझ कम आ रही थी, अब तीसरे पार्ट पे किया तो अब ज्यादा समझ आ रही है। युवराज कह रहे हैं कि मेरी वजह से, और रो भी रहे हैं, और देखो यार मतलब कैसे राजा है ना, बिल्कुल, और मतलब बड़े अच्छे से रोब वाले साथ बात की है। हाँ, और हालांकि फेस से लगता है कि बहुत रोब वाले हैं, बट सामने आगे जबरदस्त। गंगा माँ ने अपना वचन निभाया, मतलब जब उनकी 25 साल जितनी भी पहले शादी हुई थी तो वो उसमें से बेटा हुआ था और वो ले गई थी। उन्होंने कहा कि मैं जब वो बड़ा हो जाएगा मतलब तो तब मैं आपको वापस उन्होंने अपना वचन निभाया। उसके बाद जो है वो युवराज ने, लेकिन जो महाराज है ना वो अंदर से परेशान है, मतलब अभी भी उनके दिल बस में, लेकिन उनकी वाइफ के साथ जो टॉक हुई है ना वो ठीक नहीं। और सत्यावती जो है ना, उन्होंने यहाँ पर जो किया, मतलब कि जिस तरह से उन्होंने बात कही, तो मुझे लगता है कि महाराज की खुशी में उनको खुश होना चाहिए था। अगर वो सत्यावती सच में महाराज से प्यार करती हैं तो मुझे लगता है कि उनको उनके फैसले पे खुशी होनी चाहिए थी, बजाय इसके कि वो ये सोचती कि जो है वो
महाराज जो है उन्होंने मेरे बच्चे नहीं बनेंगे, हस्तिनापुर के महाराज नहीं बनेंगे, बल्कि वो पहली पत्नी के बनेंगे। तो ये चीज ना फर्क नहीं। ये महाभारत एपिसोड 1 का पार्ट 3 था। तो इन लोगों ने भाई पार्ट 3 पे जो रिएक्शन दिया था वो मैं सब आप लोगों ने देखा है। तो हालांकि महाभारत की स्टोरी हम लोगों को पता है कि क्या होने वाला है और क्या होगा, और हालांकि सोच अलग अलग अपनी हो सकती है कि ऐसा नहीं होता तो ऐसा होता, वैसा नहीं होता तो ऐसा होता, पर ये जैसे हमारे एक सनातन में कहते हैं विधि का विधान है, वो पहले से ही लिखित है, पहले से तय है। और उसी हिसाब से महाभारत में कैरेक्टर जो है, जो जितने कैरेक्टर्स थे महाभारत में, उनका जन्म हुआ था इस पृथ्वी पे, इस धरती पे, क्योंकि महाभारत होनी थी। और स्वयं भगवान जो है उसमें इंक्लूड है, ठीक है। और जब उस युद्ध को भगवान नहीं टाल पाए, महाभारत को भगवान नहीं टाल पाए, तो उसको किसी इंसान या किसी को एक्सेप्ट, मतलब ये सोचने में कुछ नहीं हो सकता। तो वो पहले से निहित था, जो होना है वो होगा, जैसे होना है वैसे ही होगा, उसमें कोई चेंज नहीं कर सकता। तो हालांकि आगे की स्टोरी क्या है, इंडियंस जो भी देख रहे हैं तो उनको तो पता है क्या होगा। तो इन लोगों का हम देखेंगे कि अब जो नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे तो उसमें अब भीष्म को जो है राज तिलक, यानी कि उनको हस्तिनापुर का युवराज जो है घोषित तो कर दिया है, लेकिन वो बनेंगे या नहीं वो तो हम जानते हैं कि क्या होगा। लेकिन इन लोगों को एक्साइटमेंट है, तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। बाकी ये पार्ट अगर आपको अच्छा लगा होगा, और कौन सा इसमें, अभी तो इसकी स्टार्टिंग है महाभारत की, लेकिन जब आगे आगे जैसे जैसे इसका एपिसोड बढ़ता जाएगा और हम आगे पहुंचेंगे, तो वैसे वैसे इसकी स्टोरी और इंटरेस्टेड होती जाएगी। और ये स्टार प्लस की जो महाभारत है, ये मैंने भी नहीं देखी है, पुरानी महाभारत तो मैंने पूरी देखी है। तो इसका ये न्यू टेक्नोलॉजी पे, यानी न्यू वीएफएक्स वगैरह पे बनी है, तो इसका अपना अलग अंदाजे स्टोरी तो है महाभारत की, वो भी थी और ये भी थी, कैरेक्टर अलग है और थोड़ा मतलब स्टोरी को दिखाने का तरीका अलग है। तो आई होप तो ये एपिसोड आप लोगों को पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर जरूर करना। और भाई आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाया करो। तो मिलेंगे हम एपिसोड 1 के पार्ट 4 में कि उसमें क्या होता है और इन लोगों का रिएक्शन क्या होता है। तो मेन ये था कि भाई ये लोग महाभारत पे रिएक्शन दे रहे हैं, तो उसका मैं सब आप लोगों के लिए लेके आऊँ। तो अभी वीडियो यहीं एंड करते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।